तकनीकी कला। हाँ, प्राविधिक कला ये भी मतलब कि जब से आयोग बना तब से ये पता चल रहा है कि जब विद्यार्थी बिना सूचना से नियमावली को चल से 1.5 से 2 लाख बच्चे प्राप्त हुए। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 3 प्रमुख सूचना है। पहली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की, खास तौर से प्राविधिक कला की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपीटीईटी नोटिफिकेशन की, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर एग्जाम डेट्स तो आ गई हैं, लेकिन इसका विज्ञापन कब जारी होगा। और वास्तव में पढ़ाई विद्यार्थी तभी स्टार्ट करते हैं जब विज्ञापन जारी होता है, वैसे तो हल्की फुल्की चलती ही रहती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल मुद्दा, आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और जो विद्यार्थी नए हो इस चैनल में तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी द ऑफिसर्स एकेडमी प्रयागराज में एक संस्था आई है, नई संस्था है, बड़ी संस्था है। यहाँ पर आकर के ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनके यहाँ पर 23 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में इन लोगों ने रिकॉर्ड सिलेक्शन दिए हैं। और इसका एड्रेस है आनंद भवन के पास, स्वराज भवन के जस्ट सामने आप देखेंगे कामधेनु रेस्टोरेंट है, उसी के बगल में इनका ऑफिस है, और वहीं पर पीछे इनकी क्लासेस चलती हैं। इनका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इनसे बात भी करते हैं, आप कर सकते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको पढ़ाई भी करवा और आपको गाइडेंस भी देगी, मार्गदर्शन भी देगी। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। आपको पता ही है कि बीपीएससी से टीआरई 4 का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है, और बीपीएससी को अधियाचना पहले ही पहुंच चुकी है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्राविधिक कला की। आपको पता होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली क्लियर हो गई है, और नई भर्तियां नई नियमावली से ही होंगी। नई नियमावली में जो पुराने विद्यार्थी थे प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया है। अब कला विषय के साथ में इस बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, और प्राविधिक कला के लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी हैं जो आने वाली टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है उससे बाहर हो सकते हैं। तो इन विद्यार्थियों ने गुहार लगाई है। अभी आपने देखा होगा कि कल विधानसभा में भी इनका मुद्दा उठाया गया था। जो विपक्ष के नेता थे माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, जिससे आप शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना के समय चली आ रही, उसको खत्म कर दिया, तो ये लोग वंचित हो जा रहे हैं। इस पे आप विचार कर लें, जो आप कर सकें करें। ये मेरे पास देखा आप लोगों ने, विधानसभा में भी इन विद्यार्थियों का मुद्दा उठाया गया, और आज यहाँ पर ये प्रयागराज शहर उत्तरी के विधायक है हर्षवर्धन वाजपेयी, और ये विद्यार्थियों के लिए काफी सारे जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। इसके पहले भी इन्होंने प्रवक्ता की भर्ती को लेकर के और जीआईसी लेक्चरर की भर्ती को लेकर के, पीजीटी भर्ती को लेकर के भी इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, और आज प्राविधिक कला को लेकर यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने इनको ज्ञापन दिया है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि इन विद्यार्थियों की बात जो है वो मुख्यमंत्री तक ही पहुंचाएंगे। देख सकते हैं अमित पांडे हैं, अधिवक्ता है हाईकोर्ट, काफी प्रयास कर रहे हैं प्राविधिक कला को पुनः टीजीटी में शामिल करने को लेकर के। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि टीजीटी में पुनः प्राविधिक कला को शामिल किया जाए, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को वायरल करिए। और इन विद्यार्थियों की बात भी सही है, क्योंकि ये नियमावली अचानक लागू हो रही है, और जो नई नियमावली में जो योग्यता बताई गई है कला के साथ में स्नातक प्लस बीएड, मतलब 5 साल चाहिए उस कोर्स को करने के लिए। तो ऐसा होता भी है, ज्यादातर विभागों में जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसमें उसी तरीके की छूट दी जाती है। जैसे अगर कोई तैयारी में सिलेबस बदला जाता है तो एज में छूट दी जाती है, जैसे यूपीएससी वगैरह में हुआ। तो वही विद्यार्थी कह रहे हैं कि कम से कम ये जो आने वाली टीजीटी की भर्ती है उसमें इन विद्यार्थियों को एक मौका दिया जाए कि कम से कम ये विद्यार्थी एक बार इस परीक्षा में बैठ सके। देखिए आप लोग ये वीडियो, और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रयागराज शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, और इनको ये जो छात्र हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं और समझा रहे हैं। तकनीकी कला। हाँ, प्राविधिक कला ये भी मतलब कि जब से आयोग बना तब से ये पता चल रहा है कि जब विद्यार्थी बिना सूचना से नियमावली को चल रहा है से 1.5 से 2 लाख बच्चे प्राप्त हुए। ये मौका इनको मिल जाए
आने वाले विज्ञापन जो परीक्षा है, आने वाला विज्ञापन उसमें मौका मिल जाएगा। तो नॉलेज सवाल का पड़ता है, लेकिन एक परीक्षा बैठनी है, क्योंकि ये जब से आयोग बना इसके पहले इन विद्यार्थियों ने शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन दिया था और उसको भी लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। काफी संख्या में छात्र शिक्षा निदेशालय गए थे और इनकी मांग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बार लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राविधिक कला से जुड़े छात्र छात्राएं, पूरे प्रदेश में हमारी संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने सभी विषयों की योग्यता के लिए नई नियमावली जारी की है, जिसमें यूपी टीजीटी कला विषय की योग्यता में बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना के अचानक प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया। प्राविधिक कला की योग्यता शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना के समय से चली आ रही, जो कि कला विषय की मान्य शैक्षणिक योग्यता थी। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा नए नियम के तहत यूपी टीजीटी कला विषय की योग्यता कला विषय में स्नातक प्लस बीएड कर दी गई है। अब हम लोगों को नई योग्यता पूरी करने के लिए 5 वर्षों का समय लगेगा। साथ ही हम लोग कई वर्षों से प्राविधिक कला करके कला विषय की तैयारी करते हुए ओवर एज हो रहे हैं, जिससे हम लोगों का मानसिक तनाव की स्थिति में वैसे भी भर्तियां 5 वर्षीय योजनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, 5 साल तो वैसे भी लग जाते हैं और फिर जब इस तरीके का बदलाव होगा तो तब क्या होगा, आप लोग खुद ही सोच। और शिक्षा निदेशालय के पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अमित पांडे को, और यहाँ पर भी ज्ञापन दिया था शिक्षा सेवा चयन आयोग में, शिक्षा निदेशालय में, विधानसभा में बहुत सारे विधायकों को भी विद्यार्थियों ने पत्र दिया है। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं ये डीएलएड छात्र हैं अवनीश यादव, उनकी तरफ से पत्र लिखा गया है बेसिक शिक्षा परिषद सचिव जी को। लिखा एटीआर शिक्षक भर्ती एसटीटी बेसिक व जूनियर 2026, और यहाँ पर वही सब बातें लिखी हुई हैं कि 8 साल से 12 लाख विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। यूपी में 100 शिक्षक भी सेवानिवृत्त होते हैं, 69,000 शिक्षक, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप लोग तो सब जानते हैं। 68,500 की भी जो पद रिक्त हैं उसका भी विद्यार्थियों ने हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने हलफनामा लगाया था 51,112, उसकी भी बात यहाँ पर की गई है। और ये भी कहा गया है कि अतः आपसे निवेदन है कि 51,000 और 27,000 ये सब जोड़ करके जो 27,000 पद लगभग होते हैं, इन पदों पर भर्ती की जाए। और साथ में विद्यार्थी ने यह भी मांग की है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। और नीचे लिखा हुआ है डीएलएड बीटीसी बीएड, ये विद्यार्थी हर बैच के जो विद्यार्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। जूनियर की भी 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती आनी चाहिए और जूनियर में भी लगभग 40,000 पद रिक्त हैं। ये अवनीश। और अगली और अंतिम सूचना है यूपीटीईटी को लेकर के। तो यूपीटीईटी के बारे में जो जानकारी मिली है कि यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो 15 मार्च के आसपास आ जाएगा। मार्च लास्ट में यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। और यूपीटीईटी का जो स्टडी मटेरियल है उसका भी इंतजाम आप लोगों के लिए हो रहा है। बहुत जल्द मैं उसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत